हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। पिछले लेक्चर में हमने दादी माँ का पाठ पढ़ा। उसमें बताया था दादी माँ के बारे में लेखक ने बताया कि वो बार बार जो है छू छू कर देखती शरीर को कि बुखार कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अब इससे आगे पढ़ेंगे कि दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की एकदम दाल एकदम मिल तो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मूंग अलग हो और चावल अलग, दाल अलग हो और चावल अलग हो, कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी दादी माँ को गवई गांव की यानी कि गांव की घरेलू नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे जैसे आजकल पढ़ते हैं आप, उसके बहुत सी किस्मों की बहुत से अनेक प्रकार की दवाओं के नाम याद थे। कोई बीमार गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती, वहाँ भी वही काम। जैसे उसको दादी माँ को पता चल जाता कि गांव में कोई बीमार है तो तुरंत उसके पास पहुंच जाती और फिर वही काम करती, यानी कि देखती और पूछती दाल वाले के खाने पीने के बारे में, उसके कपड़े के बारे में। इस प्रकार से फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरासर, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, अनुभव विश्वास के साथ सुनाती। यानी कि वह अनुमान के साथ बताती, पूर्व विश्वासात कि इसको मलेरिया हुआ है, इसको सरसाम हुआ है, इसको निमोनिया हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी कि गुड़ मिश्रित जलधार का मतलब गुड़ से मिली हुई जल की धारा, यानी कि गुड़ को पीस करके कूट करके उसमें जल मिला करके वो जलधार हो जाती है। गुग्गल और धूप, सफाई इनसे कोई सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ये खत्म हो जाता, चादर गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वह पागल हो जाती, बड़ा गुस्सा हो जाती और सबको डांटती कि तुमने ये ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने इसकी देखभाल क्यों नहीं की, जैसे वो पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, मेष महाराज रसोईया अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, नाड़ी यानी कि नब्ज। पहले ये जो देशी वैद्य हुआ करते थे वो नब्ज देख के बुखार या वगैरह जो बीमारी है उसको बताया करते थे। और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। कुनेन की दवाई जो नीम से बनती है उसकी एक शीशी, एक बोतल दे जाते, और तिताई खट्टेपन से डर से बुखार भी भाग जाता है, कड़वेपन से। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता जो दादी माँ के समय हो रहा था, क्योंकि दादी माँ का प्यार, स्नेह, दुलार सब कुछ मिलता था। दादी माँ का आशीर्वाद भी मिलता था, उनकी देखभाल भी मिलती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे बुखार बुलाने का मन नहीं होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बेटा शब्दार्थों की ओर ध्यान देना, शब्दार्थ जरूर करना। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। ओके।